दिव्य समाधि लीन आई, दिव्य ज्योति स्वरूपिणी, पूज्य गुरुवाशुतोषाय नमो हृदा नमः सदा। शिष्य प्रगति काम आए, लोकहित विधायिने, पूज्य गुरुवाशुतोषाय नमो हृदा नमः सदा, नमो हृदा नमः सदा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में एक चौपाई कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभया बीच कछु भरना। बिछुड़त एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। कहते हैं कि मैं संत और असज्जन दोनों के ही चरणों की वंदना करता हूँ, परंतु फिर भी एक अंतर है, और अंतर यह है कि असज्जन जब जीवन में आते हैं तो जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं। यानी असज्जन का जीवन में मिलना दुखदाई है और संतों का बिछड़ना दुखदाई है। आइए देखते हैं गोस्वामी जी असज्जन लोगों की किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखें संसार के अंदर कुछ लोग कैसे होते हैं। वो किसी का भी अहित करके प्रसन्न होते हैं, चाहे कोई उनका हित करे, लेकिन दूसरे लोगों का अहित करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। संसार के अंदर कुछ लोगों का स्वभाव इस प्रकार का होता है, जब वे किसी दूसरे को श्रेष्ठ कार्य करते हुए देखते हैं, प्रगति करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगती है और उस ईर्ष्या के वशीभूत हो वो उनका अहित करने का प्रयास करते हैं। स्वयं प्रगति करने की कोशिश नहीं करते, अपितु अपनी सारी शक्ति दूसरों को पीछे धकेलने में व्यर्थ कर देते हैं। और इस प्रकार के कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग इस भक्ति मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारे समक्ष भी आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं। किस प्रकार से? योगानंद परमहंस जी, उनका पहले का नाम मुकुंद था, श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य हैं। युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को, मुकुंद को आश्रम की मुख्य सेवाओं के लिए निर्धारित करते हैं। उन्हें बुलाकर के कहते हैं कि अन्य सभी सेवादारों का सुपरविजन आपको करना है और जो भी मुख्य कार्य हैं आश्रम के वो सब आपने देखने हैं। मुकुंद इस कार्य को बहुत लगन से करते हैं। कुछ दिनों के बाद आश्रम में एक और शिष्य का आगमन होता है जिसका नाम था कुमार। गुरुदेव कुमार को भी अतिशय प्रेम देते हैं और जब कुछ समय हो गया तो कुमार को बुलाकर के कहने लगे, देखो कुमार, तुम जाकर के मुकुंद से मिलो, वो तुम्हें सेवा बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और हाँ, तुम्हें अपने समय के अंदर जो भी समय तुम्हारे पास है, तुम्हें आश्रम की साफ सफाई, रसोई घर की व्यवस्था, इन सब सेवाओं को मुख्य रूप से देखना है। कुमार ये बात सुनकर के चला जाता है और वो अपनी सेवाओं को करता है। कुमार देखता है कि आश्रम के अंदर मुकुंद की बहुत लोकप्रियता है। आश्रम के अंदर जितने भी आगंतुक आते हैं वो सब मुकुंद से बहुत प्रेम से मिलते हैं और सभी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। इसी प्रकार सेवा करते करते कुमार एक दिन गुरुदेव के पास जाता है और जाकर के कहता है, उसके मन का जो ईर्ष्या का भाव था वो इन शब्दों में उजागर होता है और कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुकुंद को तो विशेष सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन मुझे छोटी छोटी सेवाओं को आपने दे दिया है। गुरुदेव कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अब से मुख्य सेवाएं तुम कर लेना और रसोई घर की और साफ सफाई की सेवाएं मुकुंद कर लेगा। सेवाएं तब्दील कर दी गई।
मुकुंद उसी लगन से, उसी निष्ठा से रसोई घर की साफ सफाई की सेवाओं को करने लगे और कुमार जो आश्रम में आने वाले लोग थे उनसे मिलना, मुख्य जितने भी कार्य थे उनको करने लगे। लेकिन कुमार देखते हैं कि जितने भी भक्त आश्रम के अंदर आ रहे हैं वो अभी भी मुकुंद से ही जाकर के मिलते हैं, भले ही वो रसोई घर में क्यों ना हो। अपनी कोई भी बात उन्हें करनी होती है तो वो मुकुंद को ही बुलाते हैं और मुकुंद का ही प्रभाव है। और ये बात कुमार मुकुंद से कहते हैं कि सभी लोग तो तुम्हें ही बुलाते हैं, फिर मेरी सेवा का लाभ क्या है। और करते करते क्या हुआ, कुमार के भीतर ईर्ष्या के जो बीज थे, जो ईर्ष्या थी, वो इस कदर पनपने लगी कि धीरे धीरे कुमार का जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो मुकुंद के एकदम विपरीत होने लगा। ईर्ष्या के चलते अपने हाव भाव से, अपने वचनों से मुकुंद को आहत करता रहता। गुरुदेव के समझाने पर भी कुमार एक दिन आश्रम को छोड़ करके चला जाता है। जब आश्रम को छोड़ करके गया तो बाहर जाकर के अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। उन कार्यों में जब लिप्त हुआ, उसके बाद जब कुमार उसे पश्चाताप होता है, वो वापस आश्रम के अंदर लौट करके आता है। उसकी स्थिति मुकुंद देखते हैं कि इसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, बहुत से विकारों में कुमार लिप्त हो चुका है। और गुरुदेव को सारी बात की जब जानकारी मिलती है तो युक्तेश्वर गिरी जी मुकुंद को अपने पास बुलाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कहते कि जाओ जाओ, जाकर के कुमार से कह दो अब वह इस संन्यास आश्रम के लिए योग्य नहीं रहा। मैं स्वयं अपने मुख से ये बात उसे नहीं कह सकता, इसलिए जाओ मुकुंद, तुम ही ये बात कुमार को कह दो। और ये बात कह करके गुरुदेव की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखें कि एकमात्र ईर्ष्या के भाव से किस प्रकार से व्यक्ति इस मार्ग पर अपने साथ चलने वाले लोगों के मन को आहत करता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे मित्रवत व्यवहार भी करे तो भी ऐसे लोग उसका अहित करने का ही प्रयास करते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान की महिमा सुहाती नहीं है। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को ढक कर उसके प्रकाश को छिपाने का प्रयास करता है, इसी प्रकार से कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो निराधार तर्क दे करके किसी भी व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संशय पैदा करने का प्रयास करते हैं। वो स्वयं तो भक्ति भाव से विमुख होते ही हैं, लेकिन उनकी संगति करने से एक साधक के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास आने लगता है, ध्यान साधना धीरे धीरे कम होने लगती है। इस प्रकार के तर्क वो सामने रखते हैं। लेकिन कहते हैं यदि किसी साधक को इस मार्ग पर चलने का तरीका आ जाए तो वो तर्कों से प्रभावित नहीं होता। और ये तरीका क्या है इस मार्ग पर चलने का, ये हनुमान जी हमें समझाते हैं। जिस समय हनुमान जी रावण के पास जाते हैं लंका के भीतर, तो रावण बहुत ही सुंदर अलंकृत भाषा में बहुत सुंदर सुंदर तर्कों के द्वारा अपनी बात हनुमान जी के समक्ष रखता है। उनकी बातों को सुन करके कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाए, इतनी सुंदर तर्कपूर्ण बातें, इतनी अलंकृत भाषा का प्रयोग रावण करता है। हनुमान जी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद रावण से कहते हैं, रावण तुम जानते हो तुम्हारी स्थिति कैसी है। तुमने तर्क और बातें तो बहुत सुंदर कही, लेकिन यदि एक मुर्दे को आप अलंकार पहना दो तो भी कोई भी व्यक्ति उस मुर्दे को अपने घर में रखना पसंद नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी इन बातों का मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं है। हम निर्णय कर पाते हैं कि किस तर्क के ऊपर हमने क्या प्रतिक्रिया करनी है। एक बार एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे मित्र के बारे में अभी अभी कुछ सुना है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, रुको, पहले तुम त्रिगुण परीक्षण
कर लो, उसके बाद तो मुझे ये बात बताना। व्यक्ति कहने लगा, त्रिगुण परीक्षण ये क्या होता है? वो कहते 3 चरणों से पहले अपनी बात का परीक्षण करो। सबसे पहली बात, क्या तुम्हें जो जानकारी प्राप्त है क्या वो सत्य है? वो व्यक्ति कहने लगा, ये तो मुझे नहीं पता सत्य है कि नहीं, हाँ मैंने सुना है। अब वो व्यक्ति कहने लगा, अब दूसरा परीक्षण, जो बात तुम बताने जा रहे हो वो अच्छी है या बुरी है? वो व्यक्ति कहने लगा, वो बात बहुत अच्छी नहीं है। व्यक्ति कहने लगा, अब तीसरा परीक्षण, जो बात तुम मेरे मित्र के विषय में मुझे बताने जा रहे हो उसका मेरे जीवन में कोई लाभ है, कोई उपयोग है मेरे जीवन में? व्यक्ति कहने लगा, नहीं। तो वो व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति से कहता है, ना तो वो बात सत्य है और ना ही उस बात की कोई उपयोगिता मेरे लिए है और ना ही वो बात अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बात को सुनना चाहिए। ये तरीका है एक भक्ति के मार्ग पर अपनी श्रद्धा को बचा करके चलने का, भले ही कितने ही तार्किक लोग आपके समक्ष क्यों ना आ जाएं। लेकिन जब हम ऐसे निराधार तर्कों को अपने भीतर स्थान देने की भूल कर बैठते हैं, तब फिर हमारा पतन हो जाता है। और ये गलती कैकई ने की। मंथरा आती है, तर्क देती है। कैकई जिन राम से इतना स्नेह करती थी, एक ही रात में वो सारा स्नेह विलुप्त हो जाता है। और आज जिस राम से कैकई स्नेह करती है, उसी राम के प्रति अपने अहित की शंका कैकई को होने लगती है और राम को ही राज्य से बाहर कर देती है। तीसरा, तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कहते हैं कि राजा पृथु ने भगवान की महिमा को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, लेकिन ये लोग 10,000 कानों से दूसरों के अवगुणों को सुनते हैं और फिर 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ हजारों लोगों से उस अवगुण के बारे में कहते हैं। जिस प्रकार से धोबी को माँ सीता की दिव्यता, उनका त्याग, धैर्य, प्रेम, प्रतीक्षा और परीक्षा नहीं दिखाई दी, माँ सीता के भीतर भी धोबी को खोट दिखाई देता है और उसका जन प्रचार करता है और राम कथा का बहुत ही निंदनीय कुपात्र बनता है। दक्ष भगवान आशुतोष के भीतर इसी दोष दृष्टि के कारण दोष देखते हैं और यज्ञ सभा में बड़े ही अभद्र शब्दों से उसका बखान करते हैं। दधीचि ऋषि उन्हें समझाते हैं कि शिव भगवान के बिना यह यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा। देवी सती समझाती है, लेकिन तो भी दक्ष को बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं भगवान बुद्ध के आश्रम में एक भिक्षु थे जिनका ये स्वभाव था, जो मुख्य शिष्यों के प्रति हमेशा ही ऐसा कुभाव रखते थे। हमेशा उनकी कमियों को आपस में बैठ करके दूसरे शिष्यों से साझा करते थे और भगवान बुद्ध उन्हें कई बार आगाह करते हैं कि ऐसा कार्य मत करो, इससे संघ के संगठन के भीतर दरार पैदा होती है, इससे कुभाव जागृत होते हैं, कुबुद्धि पैदा होती है। लेकिन वह शिष्य नहीं माना और कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई, बहुत ही पीड़ाजनक और दुर्गतिपूर्ण उसकी मृत्यु हुई, और भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि वह भिक्षु जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह घोर नरक में गया है, केवल इसी निंदा के पाप के कारण से। भक्तजनों, अब हम अपने जीवन के भीतर विचार करें, ऐसा हमारे साथ भी होता है। इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ऐसे अनेक लोग हमें मिलते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे असज्जन लोगों की वंदना क्यों करते हैं, उनको प्रणाम क्यों करते हैं, उनकी विनती क्यों करते हैं। कहते हैं सुई जब चलती है तो बहुत ही सुंदर पोशाक का निर्माण कर देती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी चुभने वाली वस्तु अनुपयोगी हो। जिस समय हमारे जीवन के भीतर ऐसे लोग आते हैं,
तो कहते वहाँ पर हमारा शिष्यत्व पकता है, हमारी साधकता को मजबूती मिलती है। जिस प्रकार ध्रुव की जो माँ थी सुरुचि, उन्होंने ध्रुव को बहुत ही पीड़ा दी, बहुत कष्टपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया। भगवान से मिलने जाते हैं और जब भगवान मिलते हैं ध्रुव को, तो ध्रुव भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे उनका समाधान चाहिए। भगवान कहने लगे, ध्रुव तुम केवल ध्यान करो। और जब ध्रुव ध्यान में उतरता है तो उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और जब ध्रुव वापस लौटता है तो सबसे पहले जा कर के माँ सुरुचि के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या से वापस लौटते हैं माँ सीता के साथ, तो जाते हैं मंथरा के कक्ष में, दासी के कक्ष में, भले ही उसने कैसा कृत्य क्यों ना किया हो, और माँ सीता से कहने लगे, इनको प्रणाम करो। सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। प्रभु राम कहने लगे, इन्हीं के कारण हम वनवास गए थे और इन्हीं के कारण आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाई हैं। अर्जुन जब बहुत छोटा था तो कहते हैं दुर्योधन की जो दासी थी वो अर्जुन से बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी। जो माँ है अर्जुन से कहती है, पुत्र क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती, क्या कष्ट नहीं होता? अर्जुन कहता है, नहीं माँ, इस व्यवहार से मैं अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ जब इस प्रकार का बाहरी कष्ट मुझे मिलता है, और बहुत मजबूती से अपने मार्ग पर मैं चलता हूँ। कहते कि जीवन के भीतर जब ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं तो फिर प्रार्थनाएं उठती हैं अंतःकरण से गुरुदेव के श्री चरणों में, और एक भक्त हृदय इस बात को स्वीकार करता है कि ये परिस्थितियां निसंदेह मेरे निर्माण के लिए हैं, और वो और गहरे अपने गुरुदेव के साथ जुड़ता चला जाता है, आंतरिक संबंध गहराता चला जाता है। और कहते हैं कि जब एक भक्त इस अग्नि के भीतर से होकर के गुजरता है तो फिर वो जलता नहीं है, वो कुंदन बन कर के बाहर निकलता है। जिस प्रकार से प्रहलाद का जीवन था, भले ही उनको आग में डाला गया, लेकिन आग में जाने के बाद भी उनका जो शिष्यत्व है, उनकी जो भक्ति है, वो निखर करके सामने आती है। कहते हैं कि एक अंगार को आप एक रेशमी वस्त्र पर रख दीजिए तो वो अंगारा उस रेशमी वस्त्र को जला देगा, लेकिन मूंगा, जिसे कोरल भी कहते हैं, अगर उसे आप उस अंगार के साथ रख देंगे तो वो मूंगा क्या करेगा, उस अंगार की सारी तपिश को अपने भीतर जज्ब कर लेगा, और उसके बाद वो वस्त्र यूं का यूं रहेगा, वो जलेगा नहीं। जब ऐसे लोगों का सामना हमारे साथ होता है इस भक्ति मार्ग पर, तो तुलसीदास जी का भाव है कि मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण आज मेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो पाई, मेरा ऐसा आंतरिक संबंध सद्गुरु के साथ हो पाया कि आज सतगुरु का वो प्रेम मूंगे का कार्य करता है, जो मुझे इस जीवन की विषम संघर्षपूर्ण परिस्थिति में इस अग्नि के भीतर जलाने से बचा लेती है, और मैं अपने भीतर अपना स्वाध्याय कर पाता हूँ। दया, अक्रोध, धैर्य, ये सब मेरे भीतर है कि नहीं है, मैं इसका स्वाध्याय कर पाता हूँ। इसलिए ऐसे लोग भी महान हैं जो मेरे जीवन के भीतर ऐसा कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि जब एक संत जीवन के भीतर आते हैं तब क्या होता है, किस प्रकार का लाभ, किस प्रकार का आनंद मिलता है। गुरु महाराज जी इस विषय में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। महाराज जी सुनाते हैं कि एक चोर था, और वो चोर एक दिन एक संत की कुटिया में जाता है। वहाँ जाकर के देखता है उसे कुछ भी चुराने के योग्य नहीं मिलता, और जैसे ही चोर जाने लगता है आहट होती है। संत देख लेते हैं, चोर डर जाता है। संत कहते, डरो मत, इतनी रात को कहाँ जाओगे, ऐसा करो रात्रि यहीं बिता लो, सुबह चले जाना। चोर वहीं पर सो जाता है संत की कुटिया में। रात्रि में चोर को ठंड लगती है, संत को दया आती है। संत अपना ही कंबल चोर को दे देते हैं ओढ़ने के लिए, और सुबह अंधेरे अंधेरे ही जैसे ही चोर उठता है, तो अब चोर तो चोर है,
वो अपनी फितरत से नहीं मुड़ सकता। उसकी जो फितरत है वो उस कंबल को लेकर के ही भाग जाता है। जैसे ही भाग कर जाता है तो मार्ग में राजा के सिपाही उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। राजा के पास चोर को लेकर गए। जब चोर राजा के पास गया, राजा ने पूछा ये कंबल किसका है? चोर कहता है संत का। संत को बुलवाया गया, पूछा कि क्या ये कंबल आपका है? संत कहने लगे हाँ, यह कंबल मेरा है। राजा कहने लगे ठीक है, प्रमाण मिल गया है, अब इस चोर को दंड दिया जाए। संत कहने लगे रुको, यह कंबल मेरा है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यह व्यक्ति चोर है। किसी के हाथ में किसी की वस्तु देखने का अर्थ यह कैसे हो सकता है कि उसने इसे चुराया ही हो सकता है सामने वाले ने स्वेच्छा से उसे दिया हो और यह कंबल मैंने ही इसको दिया है। राजा कहने लगा ठीक है, चोर को छोड़ दो। अब चोर संत के चरणों में गिरता है, रोता है और कहता है आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, अब बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? संत कहने लगे यदि तुम यहीं पास में ही जो सत्संग होता है हमारा, उसमें आ जाओ तो यही मेरे ऊपर उपकार होगा। संत के कहने पर वो चोर उस सत्संग में जाता है और गुरु महाराज जी कहते हैं उसका ऐसा हृदय परिवर्तित होता है, उसके विचारों का रूपांतरण होता है और भविष्य में यही चोर एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। संसार के अंदर ऐसी ही स्थिति तो हमारी भी थी। विकारों और विचारों के कारण हम भी फटेहाल भिखारी के सदृश थे, पर जीवन में जब सतगुरु आते हैं तो वो विचारों का परिमार्जन कर हृदय को पवित्र करते हैं और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, हमारा हृदय बदल जाता है, हृदय रूपांतरित हो जाता है। और कहते जब हृदय रूपांतरित होता है तो उसके बाद स्वतः ही जीवन के भीतर सुख और आनंद की अनुभूति होने लगती है। व्यक्ति का जीवन महान बनने लगता है, उसके उद्देश्य महान बनने लगते हैं। इसलिए कहा मैं से शुरू होता था जीवन और अंत भी जिसका मैं ही था। मैं इस दुनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। जिसे पाकर दीवार गिरी, सपनों ने स्वच्छंद उड़ान भरी, जिनके सानिध्य में आकर विस्तृत होती है सोच, वो है केवल मेरे सतगुरु आशुतोष। घोर अंधेरों में भी जहाँ जलते दीपक देखे हैं, अपनी हस्ती को स्वाहा कर प्रेम पर बलिदान पतंगे देखे हैं। संसार के हर प्राणी का जहाँ होता है पुनर्निर्माण, वो है मेरे आशु बाबा का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। ये कार्य संत एक जीवन के भीतर करते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या संत, क्या सद्गुरु केवल आध्यात्मिक निर्माण ही करते हैं एक शिष्य का, एक साधक का? नहीं, वास्तव में सतगुरु ही उसे अपनाते हैं, उसे वो अपनापन देते हैं जो उसे कहीं और प्राप्त नहीं होता। ऐसा आंतरिक प्रेम देते हैं जिसका कोई पैमाना नहीं होता। शिष्य के भीतर उठने वाले हर प्रकार के भाव का सतगुरु अपने प्रेम के द्वारा समाधान करते हैं। एक बहुत ही सुंदर घटना है एक गुरु भाई के जीवन की। गुरु महाराज जी के पास कुछ गुरु भाई बैठे थे, उनमें एक नेत्रहीन भाई भी बैठा था। गुरु महाराज जी ने कहा भजन सुनाओ। एक एक करके सभी ने भजन सुनाए। अब गुरु महाराज जी उस नेत्रहीन भाई से कहने लगे तुम भी सुनाओ। अब वो भाई भजन नहीं सुना पाता। महाराज जी ने दोबारा कहा तुम भी सुनाओ। नेत्रहीन भाई भजन अब भी नहीं सुना पाता और कई बार कहने के बाद भी वो भजन नहीं सुना पाया। इसके बाद महाराज जी करीबन 2.5 घंटे उन्हें अपने पास बिठाते हैं, बहुत सी दिव्य बातें उन्हें बताते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है अब जाओ। जैसे ही बाहर आए, उस नेत्रहीन भाई के मन में बहुत ही हीन भाव उठने लगा। मैं तो वैसे भी नेत्रहीन हूँ, आश्रम की दौड़ भाग वाली सेवाएं तो मैं कर ही नहीं सकता, और आज गुरु महाराज जी ने मुझे एक भजन गाने के लिए कहा, वो भी मैं नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है मैं गुरु महाराज जी के योग्य ही नहीं हूँ। कितना गया गुजरा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है गुरु महाराज जी मुझे अपनाएंगे नहीं, मुझे ठुकरा देंगे।
और लगातार 3 दिन तक वो भाई इसी हीन भाव में घुलने लगा, पता नहीं महाराज जी मुझे अपनाएंगे या ठुकरा देंगे। चौथे दिन जब ये भाई ध्यान साधना में बैठा तो भीतर गुरु महाराज जी की बड़ी ही बुलंद आवाज सुनाई दी, मैं सतयुग में भी तेरा था, मैं त्रेता में भी तेरा था, मैं द्वापर में भी तेरा था और अब इस कलयुग में भी तेरा हूँ। जैसे ही गुरु महाराज जी की इस आवाज़ को सुना, उस भाई के भीतर अंतरात्मा में ऐसी ठंडक उसे महसूस हुई, सारे हीन भाव विलुप्त हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। गुरु महाराज जी इतना प्रेम करते हैं आप मुझ जैसे अदने शिष्य से भी। और कहते हैं जब इतना प्रेम करने वाले सतगुरु मिलते हैं तो फिर एक शिष्य को अपने गुरु से, उनके चरणों से आसक्ति हो जाती है। यूं तो आसक्ति बंधन की जननी है, पर आसक्ति यदि प्राणाधार से हो जाए तो मुक्ति की युक्ति बन जाती है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है गुरु की याद का। सतगुरु जब आंखों से दूर होते हैं तो इन आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगती है। विवेकानंद जी एक बार अपने कक्ष में बैठे थे, ठाकुर को याद करके रो रहे थे, आंखें रक्तवर्ण हो चुकी थी। उनके शिष्य उनके पास आते हैं और कहने लगे, स्वामी जी आप तो हमेशा उस निर्विकार निराकार प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो फिर आज उस निराकार ब्रह्म के दर्शन के आनंद को छोड़ करके आप इस प्रकार ठाकुर की याद में विह्वल क्यों हो रहे हैं? विवेकानंद कहने लगे, ब्रह्म उसकी विराटता और विशालता के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ब्रह्म से, ऐसे परमात्मा की तो स्तुति हो सकती है, प्रेम नहीं। उसकी पूर्णता हम अपूर्ण लोगों को उसके सामने जाने से रोक देती है। किसी भी साधारण व्यक्ति को उसके पास बैठने में, अपने मन की बात उससे कहने में, कोई भी रिश्ता उससे बनाने में हिचकिचाहट होती है, भय लगता है। हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो पूर्ण से पूर्ण होते हुए भी अपनी पूर्णता को छिपा करके रखे, जिसके पास जाने में भय न लगे, निसंकोच हम अपने मन की सारी बात उससे कर सके, अपने सभी पाप पुण्य बेखौफ उसके सामने बता सके, जिसके समक्ष जाकर के भय न लगे कि ये दंड देंगे, अपितु जिनके आंचल में जाकर छुप करके बैठ सके। ऐसे सद्गुरु को जब शिष्य याद करता है तो बरबस ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है कि इस बड़प्पन के सारे बोझ को मैं कंधों से उतार करके अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके केवल रोता ही चला जाऊं। किसी भी प्रकार का ज्ञान उसके इस गुरु के प्रेम की भूख को शांत नहीं कर पाता। गुरु रामदास जी श्री अर्जुन देव जी को अपने से बहुत दूर भेज देते हैं, और जब भेजा तो उस समय कह दिया, देखो जब तक मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा तब तक लौट करके नहीं आना, भले ही तुम्हें वहां 100 कल्प क्यों ना बीत जाए। अर्जुन देव जी जैसे ही इस वाक्य को याद करते हैं, उनकी आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ती है। गुरुदेव आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब बुलाएंगे मुझे? ये कमरे की दीवारें मुझे बेगानी सी लगती हैं, मुझे घुटन हो रही है। यूं तो यहाँ कितने ही लोग हैं, लेकिन किसी से भी मैं अपने मन की वो बातें नहीं कर सकता जो मैं आपसे कर सकता हूँ। गुरुदेव आपकी बहुत याद आ रही है। आज ऐसी ही स्थिति से हम सभी भी तो गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आपको देखा तक नहीं है, वो भी गुरु महाराज जी आज आपको याद करके रोते हैं, आशु बाबा आप कब आएंगे, कब हमसे बात करेंगे। बुजुर्ग जब आपके स्वरूप को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे गुरु महाराज जी कहीं ऐसा ना हो आपको फिर से देखे बिना ये आंखें बंद हो जाएं। तुम बिन हे प्यारे सतगुरु किससे करे मन की बातें, सुन तो लेते हैं सब पर मन के भाव समझ नहीं पाते। सतगुरु तुम बिन आंखों ने सावन के मिही बरसाए हैं,
चुन चुन कर मोती आंखों से अश्रुहार बनाए हैं। बड़ी देर हुई पर अब तक न सतगुरु लौट के आए हैं। आज जीवन के अंदर इस प्रकार की जब दूरी होती है तो एक शिष्य को पीड़ा होती है। पर बात आती है कि जब इतना प्रेम शिष्य और गुरु का होता है तो फिर उसे दूर करते ही क्यों है। प्रभु श्री राम से एक बार किसी ने पूछा, आप तो भरत से इतना स्नेह करते हैं, फिर दूर क्यों किया उसे। प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं भरत रूपी सागर का मंथन करना चाहता हूं ताकि प्रेम रूपी अमृत बाहर निकल सके। प्रभु श्री राम वन को गए और जब प्रभु श्री राम वन को गए तो भरत के हृदय को आघात लगा। ऐसी विरह वेदना हुई जिसमें हृदय मंथित हो उठा और प्रेम प्रकट हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु का प्रेम, सतगुरु की जो याद है वो प्रेम को प्रकट भी करती है और प्रबल भी करती है। सतगुरु की याद की जो आग है वो इस मैं को खाक कर देती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जब आप सतगुरु को याद करते हैं तो आपके भीतर वैराग्य रस उत्पन्न होता है जिसके द्वारा सारे विकार पीछे हो जाते हैं। इस वैराग्य रस से जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार कट सकते हैं। ऐसा होता है सतगुरु को याद करके। अब हमारे मन में एक और विचार आता है कि जब ऐसी मंथन की प्रक्रिया होती है तो इस मंथन की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग पलायन भी कर जाते हैं। कितने ही ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो बहुत पहले से बहुत अच्छे से इस भक्ति मार्ग पर चल रहे होते हैं, पर आज उन्होंने आना बंद कर दिया है। वो इस भक्ति मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पलायन का रुख एक साधक क्यों अपना लेता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने कर्म संस्कारों के कारण, निम्न प्रवृत्तियों के कारण। भक्ति के मार्ग पर डग भरना इतना सहज नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर अपने मन की इच्छाओं को मारना पड़ता है। इस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में भीतर के विकारों और वासनाओं को दग्ध करना पड़ता है। जब हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो इसके आकर्षण में शुरू में हम बड़े बड़े दावे भी कर देते हैं, परंतु जब भक्ति मार्ग के नियम और गुरु दरबार के आदर्शों में ढलना पड़ता है तो ये मन पलायन का रुख कर लेता है। गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, सामर्थ्यवान हैं, क्या ये हमारे कर्म संस्कार गुरु महाराज जी के सानिध्य में आकर कट नहीं पाते? एक बार एक प्रचारक बहन ने महाराज जी से कहा, महाराज जी जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जीसस ने तो पहले से ही कह दिया था कि आज पतरस तुम 3 बार मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। गुरुदेव, पतरस तो जीसस से, अपने गुरु से अथाह प्रेम करता था। जब विधाता ने, नियति ने पहले ही निश्चित कर दिया था तो फिर इसमें पतरस का क्या दोष है? गुरु महाराज जी गंभीर होते हैं और कहते हैं, तुमने आगे नहीं पढ़ा? जीसस अपने शिष्यों को लेकर के एक स्थान पर जाते हैं और उसमें पतरस भी था। जीसस उन तीनों से कहते हैं, मैं जब तक प्रार्थना करके लौटूंगा तब तक तुम तीनों साधना करो। जीसस लौट करके आते हैं तो देखते हैं वो साधना नहीं कर रहे। जीसस उन्हें डांटते हुए कहते हैं, साधना करो और इस दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी होने से रोक लो। जीसस दोबारा जाते हैं और जब लौटते हैं तो देखा वो अभी भी सो रहे हैं। जीसस तीसरी बार समझाते हैं, इस अनहोनी को होने से रोक लो। इस दुर्भाग्य को अगर रोक सकते हो तो रोक लो, साधना करो। जीसस डांटते हुए उन्हें कहते हैं, लेकिन वो फिर सो जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, उसके बाद जीसस आगे गए, पकड़े जाते हैं। उसी भीड़ में से 3 बार पतरस पर उंगली उठती है कि यह भी जीसस के साथ था, और तीनों बार पतरस
इस बात से इनकार कर देता है कि मैं इनका शिष्य हूं और मुर्गा बांग दे देता है। गुरु महाराज जी कहने लगे, समझ में आया? विधाता ने पतरस के लिए पहले ही सब कुछ लिख दिया था, लेकिन सद्गुरु ने पतरस को साधन भी दिया और समय भी दिया। जिस साधना के द्वारा पतरस अपने इस दुर्भाग्य को टाल सकता था, इस अनहोनी को टाल सकता था, गुरु महाराज जी कहते हैं सतगुरु की आज्ञा और साधना वो अस्त्र है जिसके द्वारा आप अपने किसी भी बुरे से बुरे कर्म संस्कार को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं यदि पतरस उस दिन गुरु की आज्ञा मान करके साधना कर लेता तो वो इस अनहोनी से बच सकता था और गुरु से दूर होने के इस महादुख से भी बच सकता था। और तुलसीदास जी इसी महादुख की बात करते हैं, बिछड़त एक प्राण हर लेही। आज गुरु महाराज जी भी हम सभी को देख करके क्या कहते हैं, आइए उसको भी सुनते हुए चलते हैं। तुमको सागर सा प्यार दिया, अब बिरहा का आघात दिया, मथने को अंतर्मन समाधि का दीर्घ काल दिया। मंथन के इस काल चक्र में आशुतोष सम विषपान किया, निकलेगा अमृत घट घट से। इसी आस में बैठा हूँ मेरे लाडलों, मैं भी तो मिलने की कब से आँखों में प्यास लिए बैठा हूँ, आँखों में प्यास लिए बैठा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।